हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् हरे कृष्णा। हाँ हाँ। सो द्वादश अध्याय 12th chapter 10th canto श्रीमद् भागवतम अघासुर उद्धार लीला। तो आज अघासुर लीला की चर्चा होगी। क्वचित हरिः वनाशाय मनो ददत् प्रातः समुत्थाय। तो क्वचित एक दिन भगवान हरि ने, हरि ही नंदन श्याम सुंदर ने, वनाशाय मन में इच्छा व्यक्त की कि आज हम कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट वन में ही करेंगे। वनाशाय मन ददत्, और इस प्रकार मन में विचार करके भगवान कृष्ण ने प्रातः समुत्थाया, जल्दी उठ गए उस दिन। प्रातः भोर समय ही उठ गए भगवान। समुत्थाय बहुत प्रातः काल में उठ गए। चारुणा श्रृंगरवेण, और उठ करके चारु मतलब बहुत ही मनोहारी भगवान की ने श्रृंग रवेण वयस्य, श्रृंग मतलब होता है सींग का एक बिगुल बजाने वाला होता है, एक वाद्य यंत्र बनाते हैं उससे, सींग से। श्रृंगारवेण, श्रृंग भगवान ने मनोहर श्रृंग को बजाया। रवेण ध्वनि से, अपने सारे भगवान जल्दी उठ के तैयार हो गए हैं और अपने श्रृंग से सारे गोपाल गणों को बुला रहे हैं, सखाओं को बुला रहे हैं। वयस्य मतलब उनके ही आयु के जो वयस हैं, वयस मतलब उनके ही सखागण को भगवान बुला रहे हैं। अपने बछड़ों को आगे करके बिगुल बजाते हुए, श्रृंग बजाते हुए भगवान वत्सपान ग्वाल वालों को प्रबोधयन भगवान ने जगाया उस दिन। चलो सब आओ आज। वत्स पुरहा सरहा, और जो वत्स जो बछड़े थे उनको पुरहा सरहा, उनको आगे रखते हुए, अपने आगे रखते हुए ब्रजात विनिर्गतः, भगवान ब्रज से विनिर्गत हो गए, निकल पड़े। सारे भगवान श्रृंग बजा रहे हैं, सबको सब अपने अपने घरों से आ रहे हैं। सारे सखागण भगवान के अपने अपने बछड़ों के साथ आ रहे हैं, अपने अपने बछड़ों के झुंड के साथ आ रहे हैं। असंख्य बछड़े हैं, असंख्य ही भगवान के सखागण हैं, असंख्य हैं, मात्रा असंख्य है। वत्स पुरहा ब्रजात विनिर्गतः, सब निकल पड़े बाहर। तेन एव साकं स्निग्धः सहस्त्रः, तो भगवान के साथ उनके स्निग्ध, उनके प्रेमीजन गोपगण, सहस्त्र सहा, हजारों हजारों की संख्या बछड़ों की और ग्वाल बालों की। पृथ्खा सशिक्त वेत्राव, सबने सुंदर, क्या सबके पास छीके बेत, एक बेत है, एक श्रृंग है, वेणु है, और छीका मतलब उनके लंच हैं जो कपड़े में बंधे हुए हैं, जिन्होंने उनको अपने डंडे में लटका रखा है, बेत में लटका रखा है। तो पृथुखा सशिका वेत्र, सुंदर छीके हैं, बेत हैं। विषाण वेणवः, विषाण मतलब वही श्रृंग, वेणवा मतलब वेणु, सबके पास बांसुरियां हैं। स्वान अपने घरों से सब निकल रहे हैं, स्वान सहस्त्र, हजारों से भी अधिक संख्या, संख्या अन्वितान वाले वत्सान
पुरः कृत्य है। अब सबने अपने बछड़ों को आगे किया हुआ है, एक साथ इकट्ठा कर दिया बछड़ों को। मुदा विनिर्ययु, मुदा मतलब सब आनंद के साथ, कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक सब मिल गए, अपन अपने बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों से मिला दिया। आगे आगे बछड़े, पीछे पीछे असंख्य ग्वाल बाल, और आगे असंख्य बछड़े। और भगवान ने सबको जगाया बिगुल बजाते हुए, श्रृंग बजाते हुए। कृष्णा असंख्यात वत्स है, भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास असंख्यात वत्स हैं, बछड़े हैं, असंख्यात, जिनकी कोई संख्या नहीं है। वत्सान युथीकृत है, और सबने अपने अपने बछड़ों को मिला दिया। युथीकृत है तत्र तत्र, और जो अर्भ हैं, जो बालिक, जो गोपगण हैं, लीला भी खेलते खेलते सब चार्यन्तः, चार्यन्त, बछड़ों को चराने के लिए सब विचरण करने लगे। सब बछड़े, ग्वाल बाल असंख्य जो हैं, सब विचरण करने लगे। कांच गुंजामणि स्वर्णः भूषिता, तो कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है बाल गोपालों ने। क्या कांच, कुछ तो श्रृंगार उनकी माताओं ने किया, कुछ श्रृंगार उन्होंने कहा कि हमें हमारा ऐसा श्रृंगार करो, कुछ तो माताओं ने अपने मन से किया, और कुछ श्रृंगार बाल गोपालों ने अपना करवाया, अपनी माताओं से कहकर करवाया। तो कांच, गुंजामणि, गुंज होता है वृंदावन में, ब्रज में गुंज पेड़ आज भी मिलेंगे, छोटा सा उसमें उसकी माला भी बनती है, गुंजामणि। और फिर स्वर्ण, सोने से भूषिता, भूषिता पहने हुए हैं, श्रृंगार किया हुआ है सबने, नए नए वस्त्र पहने हैं सबने। अपी फल, और जब दूर चले जाते हैं, जब जंगल में चले जाते हैं, मतलब जब वन के पास होते हैं, तो उस समय और श्रृंगार करते हैं ये कृष्ण का या अपना भी। अलग अलग रंगों के फलों से श्रृंगार होता है बाल गोपालों का, और भगवान कृष्ण का विशेषता फल, अलग अलग रंग के फल। प्रवाल होता है, जो नई नई कोपले आती हैं, जो वृक्षों पे नए नए पत्ते आते हैं सुकोमल, उनसे श्रृंगार होता है। स्तबका मतलब होता फूलों के गुच्छों से श्रृंगार होता है। सुमनः, और पुष्पों से। पिच्छ, और सुंदर भगवान के सिर पर मयूर पिच्छ लगाई जाती है, मयूर पंख की पिच्छ भगवान लगाते हैं। पिच्छ धातु भी, वो जो भी धातुआं, रंग बिरंगी क्ले, जो क्ले होती है धातु, उनसे भगवान का श्रृंगार होता है, मुख का, शरीर का, रंगीन धातुएं होती हैं ये। और आभूषण, और सजा, भूषण किया जाता है भगवान का, सजा दिया जाता है। अनुन्नेशिकादीन मुषणन्तः, अब श्रृंगार किया, कुछ माताओं ने श्रृंगार किया कांच का, स्वर्ण का, कुछ वन के निकट जाकर रंगीन धातुओं से श्रृंगार किया गया, अलग अलग फलों से श्रृंगार किया गया, अलग अलग पत्तियों से श्रृंगार किया गया। तो इस प्रकार अनन्य शिकाय दिन, अब जब पहुंच गए, वत्सों अपने बछड़ों को खोल दिया, वो चारण कर रहे हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं। अब सब भगवान कृष्ण के साथ सब गोपगण खेल रहे हैं। क्या क्या खेलते हैं? शिकादिन, कभी कभी जो छीके जो होती हैं जिसमें उनका लंच बंधा होता है, मुषणंतहा, तो कभी कभी किसी बच्चे का लंच बॉक्स मतलब चुरा लेते थे गोप सखागण,
मुषणतः, मुषणतः ज्ञातान। और जब पता चलता था दूसरे बच्चों को कि छीका चुरा लिया गया है, तो क्या होता था, छीका चुरा लिया है, तो वो भागता था कि मेरा छीका मुझे दो। तो वो एक छीका तो वो दूसरे गोपगण को दे देते, वो उसके पास भागता तो तीसरे के पास चले आता वो छीका। ऐसे खेल रहे थे सब ब्रज में। ज्ञातान आरात चिक्षिपुः, वो फेंक देते दूसरे की ओर। अतः पुनः वे लोग वह दूसरे दूर फेंक देते फिर उसको, छीके को। हसंतः, और सब खेल रहे थे इस प्रकार हंस हंस के। और पुनः ददु, फिर वापस उसको उसका छीका दे देते थे। इस प्रकार बच्चे खेल रहे थे। यदि वन शोभा इक्षणाय, कभी कभी भगवान कृष्ण वन की शोभा देखते हुए आगे निकल जाते, और तो सारे गोपालगण जो सखागण हैं भगवान के, गोपगण हैं, वो भागते कृष्ण की ओर कि सबसे पहले कृष्ण को मैं स्पर्श करूंगा। भागते तेजी से कृष्ण की ओर। मम कृष्ण दूरम गतः पूर्वम, भगवान दूर निकल जाते देखते देखते वन की शोभा को। तो भगवान के जो सखागण हैं, गोपगण हैं, वो भागते भगवान की ओर कि सबसे पहले मैं कृष्ण को स्पर्श करूंगा। अहम पूर्वम अहम इति, होड़ लगाकर भागते। संस्पर्श्य, मैं स्पर्श करूंगा कृष्ण को। और इस प्रकार आनंद उठा रहे थे सारे गोपगण, रेमी रमण कर रहे थे ब्रज में, आनंदित होते। केचित वेणु वादयन्तः, कोई कोई गोपगण कृष्ण वेणु बजा रहे थे, कोई कोई केचित वेणु न वादयन्तः, वेणु बजा रहे थे। केचन श्रृंगाणि ध्यायन्तः, कोई अपनी जो श्रृंगी है जो सिंह से बनती है उस पे हवा फूंक रहे थे, आवाज निकलती थी उसमें, फूंक रहा था। केचित भृंगे प्रगायन्तः, कुछ कुछ बालकगण गोपगण जो भवरे गुंजमायन थे फूलों पर, उनकी आवाज निकाल रहे थे, भवरों के साथ गा रहे थे, उनकी आवाज निकाल रहे थे। भृंगे प्रगायन्तः, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे भवरों के साथ। और क्या कर रहे थे, परे कोकिलय कुंजन्तः, कोई कोई कोयल की आवाज निकाल रहे थे, कूजन्तः, कूक कर रहे थे, कूजत कर रहे थे। कोयलों की कोयल जो कोयल थी उनकी आवाज निकाल रहे थे कोई कोई। विच्छाभ्याभि, और बालक गण गोपगण भगवान के सखागण जो छाया पक्षियों की पड़ती थी भूमि पर, जब पक्षी उड़ते थे आकाश में तो जो छाया उनकी पृथ्वी पर पड़ती थी उस छाया के साथ दौड़ते थे कि विच्छाया भी, उन छाया जो छाया पड़ती थी पक्षियों की उस छाया के साथ दौड़ते थे। प्रधावंतः, दौड़ रहे थे साथ साथ। और कुछ लोग हंसों की चाल चल रहे थे, कुछ नकल कर रहे थे हंस की चाल की। हंस के साधु गच्छन्तः, सुंदर गति थी हंसों की, जैसे गति होती है उस प्रकार बालक गण भी हंसों की गति थी उनकी। हाँ। और उसके बाद हंस के साधु गच्छन्ता उपविशन्तः, कुछ कुछ बगुले की तरह एक टांग पे खड़े हो जाते थे और बिल्कुल एक स्थान पर बिल्कुल हिले डुले, बिना अपने आप को हिलाए। बके उपविशन्तः, और बगुले के पास बैठ जाते थे। उपविशन्तः, बगुले के पास बिल्कुल बैठ जाते थे कुछ कुछ गोपगण। और कुछ कुछ च कलापी भी, कलापी मतलब होता है मयूर, मोर, मोरों के साथ कलापी भी मतलब मोरों के साथ
कलापि भी, मोरों के साथ नृत्यंतः, नृत्य करते, जैसे मयूर नृत्य करते हैं वैसे कुछ कुछ गोपगण नृत्य करते, मोरों के साथ को नाचते देख खुद भी नाचना शुरू करते। इस प्रकार वहाँ पे ये सुंदर चित्रण जो हो रहा है भगवान के गोपगणाओं का वेशभूषा, उनकी लीलाएं, उनका खेल कूद, और भगवान की इच्छा कि आज कलेवा हम वन में ही करेंगे, और किस तरह भगवान का श्रृंगार करते थे वो। तो वेणु बजा रहे हैं, श्रृंग बजा रहे हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों के द्वारा एक चित्र, एक पेंटिंग कर रहे हैं ब्रज के, जो भगवान जो खेल रहे हैं गोप बालों के साथ। तो इस प्रकार ये कितने श्लोक हैं, 1 से 8 श्लोक है ये। क्वचित वनाशाय मनोधवत व्रजात प्रातः समुत्थाय विवस्वत्सपान। एक दिन कृष्ण ने सोचा कि ब्रज में मैं जाऊंगा, ब्रज के वनों में मैं आज जो बछड़ों को चराने जाऊंगा। तो प्रातः भगवान ने सोचा कि आज कलेवा वहीं पे करेंगे। समुत्थाय, सब उठ गए, जल्दी भोर में उठ गए, और भगवान ने सारे गोपाल बालों को जगा दिया मॉर्निंग, बिगुल बजा के, शिंग बजा के। प्रबोधयन श्रृंगर वीणः चारुणः, बहुत ही सुंदर मनोहारी, विनिर्गतः, वेशभूषा को धारण करके, सुंदर आभूषणों को धारण कर, वत्सपुरः सरोहरि, भगवान हरि अपने असंख्य बछड़ों को साथ लेकर चले हैं। तेनेव शाखान पृथिकाः सहस्त्रशः, हजारों उनके शाखा, भगवान के मित्रगण, स्निग्धा जो उनके प्रेमी थे भगवान के, अपने अपने वेत्र विषाण वेणवः, अपने अपने बेतों को लेकर, बेत मतलब छड़ियों को लेकर, विषाण मतलब श्रृंग को लेकर, वेणवा मतलब बांसुरी को लेकर, स्वान सहस्त्र असंख्यात भगवान के बाल गोपाल, वत्सान पुरस्कृत्य, अपने बछड़ों को सामने रखकर, विनीर युमुदा, आनंद के साथ चल पड़े ब्रज से। कृष्ण वत्सेर संख्याते युधि कृत्य सुवत्सकान, और कृष्ण के साथ सबने अपने बछड़ों को मिला दिया। चारयंतो लीला व्रजः जहुस तत्र तत्र, और चारण भूमि पर पहुंचे, वहां पे अनेक प्रकार से उन्होंने श्रृंगार किया एक दूसरे का। फल प्रबाल स्तबकः सुमनः, अलग अलग रंग बिरंगे फलों से, प्रबाल स्तबकः, फूलों के गुच्छों से जो वन में थे, वस्का, और बस बछड़ों को तो वहीं पे छोड़ दिया। चार्यंत लीला कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनकी माताओं ने उनको कांच से, गुंजा मणि से, स्वर्ण से भूषण किया था, लेकिन अब ये दूसरे प्रकार का आभूषण, दूसरे प्रकार का श्रृंगार कर रहे हैं। वहां पे तत्र स्यात्, अपने अपना सोने के सारे श्रृंगार अब इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो फूलों से श्रृंगार हो रहा है, रंगीन धातुओं से श्रृंगार हो रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, गुंजमाला से श्रृंगार हो रहा है। तत्रश्य पुनः दूरः शतंश पुनर्ददुः, यदि दूरम गतः, कभी कभी कृष्ण आगे निकल जाते थे। वन शोभा क्षणाय तमः, वन शोभा को देखते तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण की ओर भागते। अहम पूर्वम, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं पहले स्पर्श करूंगा कृष्ण को। संस्पर्शे रेमिरे केचित वेणु वादयंत, कोई वेणु बजा रहा है, कोई श्रृंग बजा रहा है। केचित भृंगे प्रगायंता, कोई भवरों के साथ गा रहा है, प्रगायंता। कूजंता कोकिलय परे, कोई कोयलों की तरह कूज कर रहा है, गा रहा है, कोयल की तरह आवाज निकाल रहा है कोयल की। विच्छाया भी मतलब छाया के साथ, जो पक्षियों की छाया भूमि पर पड़ रही है। प्रधावंतो दौड़ रहे हैं उसके साथ, छाया के साथ।
गच्छन्ता साधु हंस के, कोई कोई साधु जैसे सुंदर चाल वाले जो हंस होते हैं उनकी चाल चलते हैं हंस के। बकेर उपविशंता, और कोई कोई बगुले के पास आके चुपचाप, जैसे बगुला एक टांग पे खड़ा होता है, मछली आती है और पकड़ लेता है, उसी प्रकार एक टांग पे चुपचाप बैठ जाते थे बगुला के पास ग्वाल बाल कृष्ण। नृत्यंतः कलापि भी, और कोई कोई मयूरों की तरह वहां पे नृत्य कर रहे हैं मयूरों के साथ। तो इस प्रकार बच्चों के गोपाल बाल और भगवान कृष्ण की इतनी मनोहारी खेल लीला चल रही है ये, वो भी कहाँ, ब्रज से दूर वन के पास। तो इस प्रकार हमारे आचार्यगण इन 8 श्लोकों पर लिखते हैं कि क्वचित तभी कृष्ण ने वन भोजन करने की दृढ़ इच्छा की। बीते हुए कल उन्होंने सखाओं के साथ मंत्रणा की थी, कल एक रात पहले मंत्रणा की थी, कल जो हम भोजन घर में करते हैं कल हम वन में जाकर भोजन करेंगे अपना। उस भोजन को वन में लाने की इच्छा पहली बार कृष्ण ने व्यक्त की थी, ऐसा प्रतीत होता है। तो अर्थात कृष्ण प्रातःकालीन भोजन के साथ बछड़ों को चराते हुए विचरण करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया क्वचित वनाशाया, इससे ज्ञात होता है कि कृष्ण सम्यक प्रकार से उठकर रात्रि के वस्त्रों को त्याग कर श्री मुख का प्रक्षालन मतलब ब्रश करके टीथ को प्रक्षालन करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर शीघ्रता पूर्वक उठकर निकल कर सखाओं को प्रेरणा प्रदान करने के लिए बाहर निकल आए। इससे सखाओं के साथ सुखपूर्वक गमन करने की इच्छा एवं ब्रज में ब्रज से धीरे धीरे प्रस्थान करने की इच्छा का भगवान ने बोध कराया। इसलिए वयस्से एवं वत्स दोनों को भगवान प्रबोध देने की चेष्टा कर रहे हैं। बछड़ों को भी और ग्वाल बालों को भी, दोनों को भगवान बोध करा रहे हैं, चलो अब सब चलो। चारुणा, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन हुआ है, बहुत मनोहारी दृश्य है वो। भगवान ने सुंदर सजे हुए हैं, भगवान सोते हुए संख्या बछड़ों की नींद भी सुखपूर्वक दूर हुई, ऐसा ज्ञात होता है। उस समय बछड़े उनके आगे आगे जा रहे थे। क्या कारण था कि बछड़े आगे आगे जा रहे थे? वे ब्रजवासियों के चित्त चुराने वाले थे, इसलिए वह भी हरि बन गए थे। उससे बछड़े, सुंदर बछड़े, वह हरि बन गए। ऐसे कृष्ण स्वयं ब्रज से आज विशेष रूप से निकल पड़े। अन्य दिनों की तरह आज श्री बलराम जी भगवान के साथ नहीं थे। श्री बलराम जी भगवान के साथ नहीं थे आज। क्यों नहीं थे बलराम जी भगवान के साथ? क्योंकि बलराम जी का आज जन्म नक्षत्र था, जन्मदिन था बलराम जी का आज, जन्मदिन था आज। इसलिए उनकी माताओं ने बलराम जी की माता ने, रोहिणी माता ने रोक लिया, आज दाऊ तुम नहीं जाओगे आज, क्यों? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए आज तुम्हें दान करना है ब्राह्मणों को, और भी हमें सत्क्रियाएं करनी हैं, वैदिक अनुष्ठान करने हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए बलराम जी को रोक लिया गया। बलराम जी को रोक, तो कभी कृष्ण, तो इस प्रकार भगवान ने वन भोजन की उद्देश्य है वन भोजन करना। यही सुखदेव गोस्वामी आरंभ कर रहे हैं इस लीला को। भगवान का उद्देश्य है आज वन में हम कलेवा करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। इस वन भोजन लीला के साथ में अब इस मुख्य लीला ये है, वन में भोजन करना, ये कृष्ण की मुख्य लीला है। अब इसके साथ जुड़ गई है अघासुर की लीला, वध की लीला। अघासुर जो वध हुआ, मुख्य लीला तो उद्देश्य तो भगवान का वन लीला भोजन है, लेकिन अघासुर की लीला भी इसके साथ जुड़ गई, क्योंकि अघासुर आ गया था उस समय। ये आगंतुक ही समझना चाहिए अघासुर की लीला को। आगंतुक मतलब मेहमानों की तरह, जैसे कोई मेहमान आते हैं ना घर में, वैसे ही ये जो लीला है आगंतुक लीला समझनी चाहिए, अघासुर वध की लीला।
ये मुख्य लीला नहीं है। भगवान की लीला तो वन भोजन लीला है। आज ये अघासुर वध की लीला तो आगंतुक है, मेहमानों की तरह आ गई है बीच में। यहाँ तो इस प्रकार जीव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे वन भोजन, उसको अघासुर की लीला हुई, और उसके बाद अघासुर के बाद ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए देखकर, अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान के बाल गोपाल और उनके बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद ये लीला हुई। ये सब आगंतुक लीलाएं हैं। इससे कृष्ण की सर्वस्वरूपता, उनकी अपेक्षा, ब्रजजनों की प्रेम वृद्धि, ब्रजजनों के प्रेम की वृद्धि के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। तो अति विस्तार में उसका ज्यादा विवेचन नहीं किया जा रहा। तो इस प्रकार तनेकम साकम, कृष्ण के साथ अन्य बालक भी ब्रज से बाहर निकले, महावेग से दौड़ते हुए सब निकले, क्योंकि वे कृष्ण से अधिक स्नेह करते थे। एक साथ हजारों असंख्य बालक निकले, असंख्य बछड़े निकले। इसके आधार पर बछड़ों की संख्या असंख्य थी। तो प्रश्न उठता है, एक ब्रज में जो 84 योजन बड़ा है ब्रज, वो भी वृंदावन में, इतने असंख्य बछड़े, असंख्य बालकगण, इतने कैसे समा गए एक ब्रज में। एक छोटे से ब्रज में बछड़ों की असंख्या और बाल गोपालों की संख्या असंख्य थे दोनों, तो कैसे समा गए, कैसे समा गए, प्रश्न ही उठता है। तो कहते हैं कि समावेश जो हुआ, अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति, जैसे भगवान में अचिंत्य है भगवान अनंत है, ऐसे ही भगवान का धाम भी अचिंत्य है। भगवान के धाम में भी ऐश्वर्य शक्ति है जैसे भगवान में है। भगवान का धाम भी उतना ही ऐश्वर्यमयी, उतना ही ऐश्वर्य है शक्ति उसके अंदर, धाम में भी। तो क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में भगवान और भगवान के नाम में, भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के परिकरों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भगवान का धाम भी उतना ही ऐश्वर्यमयी है जितना भगवान है। तो इसलिए असाधारण आनंद युक्त सब बालकगण निकले हैं आज। तो कृष्ण के बछड़े असंख्य वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे कृष्ण की बाल्य लीला का निरूपण करते हैं। श्री कृष्ण कांच गुंजामणि स्वर्ण आभूषण से भूषित थे भगवान कृष्ण, फिर भी उनको पुष्प के गुच्छों के साथ सखाओं ने सजाया भगवान को। महारत्नों से उनको पृथक पहचानना संभव नहीं था, अतः वह कौतुक उत्पादक हुए। ज्ञात होता है कि इन्हें बलदेव ही ने ही उल्लास पूर्वक चुनकर माताओं को दिया होगा और उनके द्वारा आग्रह पूर्वक हार आदि गूंथे गए होंगे। ये सखागण उन भोजन युक्त छड़ियों को खेल में चुरा लेते थे और शिखर पर बैठकर छीके बांधे जाते थे। वे छीको ही अन्न को बांधने के आधार थे। लंच बॉक्स थे, कहने का अर्थ ही है उनका, छीके थे। यदि अन्न का नाश हो जाता तो हंसना इत्यादि अनुपयुक्त होता। जब उन सखाओं को ज्ञात होता कि मेरी छड़ी चुरा ली गई है, तो उनमें कोई अति मुग्ध बालक रुदन करने लगते, तब अन्य हंसने लगते। अन्य बालक जिसका लंच बॉक्स चुरा लिया गया है वो रोता, अन्य बालक हंसते। इस प्रकार ऐसी बाल क्रीड़ाओं में भी इन सखाओं की कृष्ण में अनन्यता प्रेम था। कृष्ण में अनन्य प्रेम एवं प्रेम परता, प्रेम से युक्त से सबके सब। और यदि कृष्ण दूर चले जाते तो सखाओं को छोड़कर नहीं जाते थे, परंतु यदि 2-3 सखाओं के साथ दूर निकल जाते
तो सखा कहते पहले मैं है, कहते हुए उन्हें छूने के लिए दौड़ पड़ते। कृष्ण क्यों दूर गए? उत्तर है वन शोभा का दर्शन करने, वन की शोभा का दर्शन करने भगवान गए। इससे वृंदावन की परम मनोहारता, कितना मनोहर धाम है वृंदावन, रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण का भली भांति स्पर्श कर उनका सुख प्राप्त किया। कब कब वह सुख प्राप्त करते वो बता रहे हैं। कब कब सुख प्राप्त करते? जब सखा वेणु बजाते थे, बीच बीच में स्पर्श करते थे। कभी वेणु के स्थान पर इस प्रकार श्रृंग बजाते समय भी किया जाता है। वेणु आदि बजाने में कृष्ण तब उनकी एक एक पुनः याद आती तो कृष्ण को छूने लगते, अथा कृष्ण को छूने के बाद परम आनंद मिलने पर कृष्ण भी उन्हें आनंदित करने की इच्छा से उनका स्पर्श करते। भगवान कृष्ण भी उनका स्पर्श करते, उनको आनंद देने की इच्छा से, और अलग अलग लीला करते। तो इस प्रकार पक्षियों की छाया के साथ दौड़ते, हंसों के साथ भली भांति चलते, और इस प्रकार सुंदर प्रकार से लीला करते। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक दिन भगवान ने वन में प्रातःकालीन भोजन करने भगवान कृष्ण ने दृढ़ विचार किया। सबके चित्त को हरण करने वाले थे। उस दिन माता यशोदा ने बलदेव को तो जन्म नक्षत्र के होने के कारण रोक लिया, और वह बालक छीके आदि सहस्त्र से ऊपर अयुत संख्या मतलब असंख्य निकल पड़े। कृष्ण के बछड़े असंख्य थे, इस प्रकार बताया गया है इस श्लोकों में। वृंदावन तो उचित 16 कोस मात्र है वृंदावन, केवल 16 कोस का वृंदावन है। 16 और 84 कोस की पूरी व्रज मंडल परिक्रमा होती है, उसमें जो वृंदावन है वो केवल 16 कोस का है। तो उत्तर है कि तो उस इतने क्षेत्र में वो बछड़े नहीं समा सकते। उत्तर है भगवान का जैसे विग्रह, भगवान जैसे अपरिमित है, भगवान को कोई मेजर नहीं कर सकता। भगवान दिखते हैं सामने, लेकिन फिर भी भगवान को कोई मेजर, अपरिमित है भगवान, अनंत है भगवान। ऐसे ही भगवान का धाम भी अपरिमित है भगवान का धाम। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वृंदावन के एक प्रदेश में एक छोटे से कोना जो वृंदावन है उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाएं, अनंत ब्रह्मांड समा सकते हैं वृंदावन के एक छोटे से कोने में। ये महिमा है। जैसे भगवान की महिमा है, ऐसी भगवान के धाम की भी उतनी बड़ी महिमा है, जिसमें एक एक ब्रह्मांड 50-50 योजन विस्तार वाला एक एक ब्रह्मांड होता है, 50-50 करोड़ योजन वाला एक एक ब्रह्मांड होता है। वो अनंत ब्रह्मांड वृंदावन के एक कोने में समा जाए, ये है भगवान। इसलिए भागवत अमृत में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान अतः प्रभु प्रिय परिकर, भगवान के परिकर, भगवान का धाम, वह सब भगवान जैसे ही प्रभाव युक्त हैं, अचिंत्य हैं सबके सब, जिनको अपने चिंतन बुद्धि से परे हैं, आपकी लॉजिक से परे हैं। तो जब माताओं ने बालकों को कांच आदि से सजाया था, फिर भी स्वयं को फल पत्ते से सजाया। यहां पर यह समझना चाहिए कि कांच एवं गुंजाओं से श्रृंगार तो बालकों ने आग्रह किया हमें श्रृंगार करो, लेकिन जब वो वन में जाते हैं और कुछ श्रृंगार मणि और स्वर्ण से जो सोने के आभूषण वो माताओं से उन्होंने कहकर अपना श्रृंगार करवाया था। वे सखागण एक दूसरे के छीके आदि से चोरी करते खेलते, इस प्रकार यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो इस प्रकार ब्रज में ये लीला चल रही है। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। आगे के 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। विकर्षन्ता की शिबाला नरोहन्तश्च तदेर्मान
कुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च फलाशिशुः साकं भेकेर्विगलङ्घन्तः सरित् सवस्फुलतः विस्सन्तः प्रतिछाया शपन्तश्च प्रतिस्वनान्। इस प्रकार बंदरों की तरह बंदरों की पूंछ पकड़ लेते थे बालक जन। उनकी खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। बंदरों की पूंछ पकड़ लेते थे, विकर्षण तथा खींचते थे। बंदर ऊपर टहनी पर बैठा है, उसकी पूंछ नीचे लटक रही है। बालकगण गोपगण खींचते उस बंदर की पूंछ से उसको। चते ही दुर्मान वृक्षों पर जो आरूढ़ रहते, कौन आरोहंतः, और चढ़कर बच्चे साकम, और बच्चे भी पेड़ पर चढ़कर टहनी पर बैठ जाते बंदरों की तरह, और बंदरों जैसा मुंह बनाते थे, बंदरों को चिढ़ाते थे। विकुर्वंता मुंह बना लेते बंदर जैसा बच्चे। गोपगणा सखा और फलाशिशु, और वृक्षों की शाखा पर बैठकर फिर छलांग लगाते, एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते, जिस प्रकार बंदर छलांग लगाते हैं। उनके जैसा मुंह बनाते, उनके बंदरों जैसा मुंह बनाते थे सब, और छलांग लगाते थे। पलवंतः सरित प्रसवा संप्लुप्तः, और जो नदी प्रवाहित हो रही है उसमें जो मेंढक छलांग लगाते हैं, वैसे मेंढकों की तरह नदी में छलांग लगाते हैं, जैसे मेंढक छलांग लगाते हैं। भेक है मतलब मेंढकों की तरह, साकाम विलंगता, उछल रहे हैं सबके सब। और जब जल के अंदर अपनी छाया देखते, अपना प्रतिबिंब देखते बच्चे, गोपगणा सखा प्रति छाया, अपना प्रतिबिंब देखते और तो हंसते, सब हंसते, और वो जो प्रतिबिंब था वो भी हंसता। इस प्रकार और क्या करते थे, जोर से आवाज करते थे, तो जो इको होती थी वो वापस जब ध्वनि लौट के आती थी, प्रति ध्वनि आती थी, प्रति ध्वनि को ही बुला भरा कह रहे थे। अरे गालियां देके कहते थे, अरे तो आवाज आती थी, गाली ही आवाज आती थी पुनः वापस लौट के। इस प्रकार भला बुरा भला कह रहे थे। तो बच्चे खेल रहे हैं इस प्रकार। इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूतया दास्याम गताम। सुखदेव गोस्वामी जब ये वर्णन कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ गए। सुखदेव गोस्वामी जब ये लीला का वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से अब उन बाल गोपालों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे कितने बड़े महाभाग्यशाली हैं ये गोपगण, वो भगवान। इत्थम सथाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण पुण्य पुंजाकृत साकं विजरहु। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। श्री गोस्वामी कहते हैं, इत्थम इस प्रकार से भगवान के साथ खेल रहे हैं बाल गोपगण। अरे ये सुख तो संतों सताम, संतों के लिए भी ब्रह्म सुख से भी अनंत कोटि गुणा बड़ा सुख है ये। अनुभूत्या मूर्तिमान, ये अनुभव कर रहे हैं ये। तो इस प्रकार कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्म सुख स्वरूप कृष्ण के लिए, कृष्ण का सुख प्राप्त करते हैं बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कृष्ण का सुख प्राप्त करते हैं, ब्रह्म सुख अनुभव करते हैं। और जो दास्य भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, भगवान को स्वामी के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें बोलते हैं दास्यम गतानाम। जो भक्तगण हैं, जो वेदी भक्ति का पालन करते हैं, भगवान को स्वामी मान के उनकी पूजा करते हैं, और योगी जन भगवान को निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। गतानाम पर देवतेना, और कहीं जन उनको आराध्य देव मानकर भगवान की पूजा करते हैं, और कहीं जन तो मायाश्रितानाम, माया में के बंधन में जो बंधे हैं
वो भगवान को एक मनुष्य बालक की तरह ही समझते हैं, जो माया बंधन में है, जो माया के द्वारा जो विमोहित है माया के द्वारा, वे भगवान को एक साधारण बालक ही समझते हैं। कुछ भगवान को स्वामी समझ के भगवान की सेवा करते, भगवान के दास समझते हैं अपने आप को। योगी जन भगवान को ब्रह्म समझ के, पर ब्रह्म समझ के भगवान का ध्यान लगाते हैं। आज वही भगवान क्या हो रहा है, माया पुण्य पुंजा, ये जो कितना बड़ा इन गोप सखाओं ने पुण्य अर्जित किया होगा, भक्ति की होगी, कि आज ये बाल गोपाल जन साकम विजरहु भगवान के साथ खेल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कितना बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा, कितनी बड़ी भक्ति की होगी कई जन्मों में इन्होंने, जो आज भगवान के सखागण बनकर, गोप गण बनकर ये भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ साक्षात खेल रहे हैं। ये कितना बड़ा पुण्य अर्जित किया होगा इन्होंने। सुखदेव गोस्वामी इस बात का स्मरण कर रहे हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूतया, भगवान को ब्रह्म सुख के रूप में अनुभूति करते हैं। भगवान के दास, भगवान के भक्तगण भगवान को स्वामी मान के भगवान के दास से भाव की अनुभूति करते हैं। और जो माया बंधन में जो लोग हैं वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, और जो भगवान के जो दास हैं भगवान को आराध्य देव मान के भगवान की पूजा उपासना करते हैं। आज वह भगवान के साथ ये अपना सखा मानते हुए, ये गोपगण सखागण भगवान को अपना सखा मानते हुए आज भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये कितनी बड़ी पुण्य पुंजा, कितना बड़ा पुण्य समूह इन्होंने एकत्रित किया होगा, पुण्य समूह इन्होंने एकत्रित किया होगा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बहुजन्म कृच्छत, कह रहे हैं कितने अनेक जन्मों की साधना के बाद भी, कह रहे बहु जन्म, अनेक जन्मों तक साधना के बाद भी कृच्छता कष्ट उठाकर जो साधना करते हैं, जो साधक गण हैं, जो योगी गण हैं, और अपनी धृत आत्मा भी, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, अपने मन को वश में रखते हैं, अनेक जन्मों की साधना के बाद कष्ट उठाते हैं। योगी भी, बड़े बड़े योगियों के लिए भी, यत पांदुपासी, भगवान के चरण रज, भगवान की चरण धूली, पाद पांसु, भगवान के चरण कमलों की रज क्या है, अलभ्य, उनके लिए भी प्राप्य नहीं है। अनेक जन्मों की साधना के बाद भी, बहुजन्म कृच्छता, बहुत कष्ट उठाने के बाद भी, धृत आत्मा भी, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में, अपने मन को अपने वश में करने के बाद भी, अपि यत पाद पांसु अलभ्य, भगवान के चरण कमल रज उनके लिए अप्राप्य है, नहीं मिलती भगवान की चरण रज, अलभ्य, नहीं प्राप्त कर पाते वो योगी जन। सह एव यत दृक विषय, और वही भगवान, वही पर ब्रह्म श्री कृष्ण, यत दृक विषय, आज इन बालकों की नेत्रों के सामने इनके दृश्य बने हुए हैं, इनके साथ खेल रहे हैं, ये भगवान को देख पा रहे हैं, उनके को स्पर्श कर पा रहे हैं, उनके साथ हास परिहास कर पा रहे हैं ये जन, और भगवान उनके दृक विषय बन गए हैं, उनकी आंखों के विषय बने हुए हैं। ये भगवान स्वयं स्थित और उनके साथ खेल रहे हैं। ब्रजौ कसाम ब्रज दिष्टम, अतः कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इनसे बड़ा सौभाग्यशाली दिष्टम अतः किम वर्णित, और कौन हो सकता है, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है, या इनसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है, इन ब्रजवासियों से बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है, इन सखा गणों से भाग्यशाली और कौन हो सकता है। वो भगवान जो नहीं प्राप्त होते आसानी से, अनेक जन्मों की साधना के बाद भी, कष्टों उठाने के बाद भी, आज वो इन सखा गणों के
नेत्रों के विषय बने हुए हैं, इनके साथ खेल रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। वही भगवान ब्रजवासियों की आंखों के सामने खेल रहे हैं आज। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पुण्य पुंजा, तो कह रहे हैं यहाँ पे व्रजौ कसाम दिष्टम अथा किम वर्णन, कौन वर्णन कर सकता है उनके सौभाग्य का, किम वर्णन, कैसे हम वर्णन करें इनके सौभाग्यों का, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य का, किम वर्णन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या वर्णन हो सकता है, अर्थात वर्णन करना संभव नहीं है इनके सौभाग्य का। इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये बोल रहे हैं। विक्षंताः, बंदरों के साथ बालान पुच्छ पकड़ के श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी अपनी श्रीधरी भवार्थ दीपिका में, अपनी टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, वृक्ष की शाखा पर लटकते ही बंदरों की पूंछ को खींचते, पूंछ को ना छोड़ते हुए उनके साथ पेड़ों पर चढ़ते थे। कभी उनके साथ ही दांत दिखाकर बोहों, अपने बोहों को मटकाकर अनेक प्रकार के मुख विकार प्रकट करते। कभी वृक्षों पर छलांग लगाते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कर चले जाते थे। कभी अपने ही प्रतिबिंब को देख के हंसते एवं उनके साथ गाली गलौज करते। इस प्रकार विद्वान, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, विद्वान जिन्हें ब्रह्म सुख एवं ब्रह्मानुभूति के रूप में, अर्थात स्वप्रकाश परम सुख के रूप में अनुभव करते हैं, भक्तगण जिन्हें परम देवता मानते हैं, प्रेम में अपने आप का दान करने वाले स्वामी के रूप में मानते हैं, जो प्रेम में अपने आप को दान कर देते हैं, और माया से विमोहित जीव जिनको नर बालक के रूप में अनुभव करते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हुए ऐसे प्रेमी सखागण परिकर कृत पुण्य, अर्थात उन्होंने ही पुण्यों के समूह का एकत्रित किए हैं। इनमें ब्रह्मवेताओं को ब्रह्मत्व सुख मात्र अनुभूति के रूप में अनुभूत होता है। भक्तगण अति गौरवपूर्ण उनकी सेवा करते हैं, परंतु वे बड़े भागी ममता में डूबे हैं। ये सखागण, ये बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं। इस प्रकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं अपनी भवार्थ दीपिका टीका में, ये बड़े भागी ममता में डूबे हुए ये सखागण कृष्ण के साथ साख्य भाव पूर्वक विहार कर रहे हैं। इनके भाग्य का क्या कहना, इनके भाग्य का क्या कहना, इतने बड़े भाग्यशाली हैं सखागण। कृष्ण के चरणों की रज उन लोगों के लिए भी अलभ्य है जिन्होंने बहुत जन्मों तक व्रत किया, उपवास किया, तप किया, जिन्होंने अपने मन को वश में किया, उनके लिए भी अलभ्य है कृष्ण के चरण कमलों की रज। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कितने बड़े बड़भागी हैं ये सखागण। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी इन श्लोकों पर लिखते हैं। बहुत सुंदर टीका है जीव गोस्वामी की। उससे पहले मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ दर्शन टीका में लिखते हैं इन श्लोकों पर, इन 4 श्लोकों पर लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कभी वे बालक बंदरों के अथवा उन बालों को खींचते। वे बाल कैसे थे? उत्तर है वृक्षों की शाखा पर लटकती हुई बानरों के पूंछ के रूप में। उन बानरों के साथ लटकाई गई पूंछों के सहारे मजबूती से पूंछों को पकड़कर बालक गण वृक्षों पर चढ़ जाते, उन पूंछों को पकड़ के वृक्ष पर चढ़ जाते। कभी भोहों को मटकाकर सुख मुख पर विकार उत्पन्न करते विकुर्वन्तः, और कभी उन वानरों के साथ वृक्षों पर छलांग लगाते एवं एक शाखा से दूसरी शाखा पर चले जाते थे। कभी मुख्य नदी आदि के तटों पर उफान बिखरे हुए जल से पूरी अपनी छोटी धारा को मेंढक के समान लागने का प्रयास करते। कभी अपनी ही परछाई को देख के भुजा उठाकर हंसते। कभी अपनी ही आवाज की गूंज के साथ गाली गलौज करते। अरे तू कौन बात कर रहा है, तू क्या बात कर रहा है? तब अपनी ही प्रतिध्वनि सुनकर क्रोधित होकर कहते, अरे क्यों मुझे तो इस प्रकार बोलकर अपमानित कर रहा है, जा तुझे मैं अभी शीघ्र तू मर जा। ऐसा श्राप देते अपनी ही ध्वनि को सुन के, जा तू शीघ्र मर जा। इस प्रकार पुनः पुनः गुस्सा करते। इस प्रकार उनकी क्रीड़ा का वर्णन किया गया। ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए।
ब्रजवासी मात्र के सौभाग्य का अन्य की तुलना में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संसार में प्रायः 3 प्रकार के जन गिने जाते हैं। इस श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इस संसार में 3 प्रकार के साधक ही तो हैं। एक तो ज्ञानी जन, एक भक्तगण और एक कर्मी। हम जैसे कर्मी जो कर्म कर रहे हैं और फल मिलता है उसको भोग लेते हैं। खाना पीना सोना, बस ये कर्मियों का लक्ष्य है जीवन का। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोना मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, सेवा वाले, बस हम यही इन्हें कर्मी जन बोलते हैं। तो कहते हैं, इस श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के लोग ही तो हैं। एक तो ज्ञानी जन जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, एक भगवान के भक्तगण और तीसरा कर्मी। लेकिन जब यहां पे सताम की बात हो रही है तो यहां पे भगवान के भक्तों की बात हो रही है। इन ज्ञानियों को कृष्ण भ्रम ही उसके सुख और उसके अनुभूति के साथ प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण के शरीर को ही ब्रह्म सुखानुभूति रूप में अनुभव करते हैं। वो ब्रह्म सुख मिलता है ना ज्ञानियों को, वो ज्ञान अभिमानी होते हैं, ज्ञानी मानी होते हैं वो लोग। दूसरी कोटि के लोग होते हैं जो भगवान को स्वामी मानकर शुद्ध भक्ति करने वाले सत्पुरुष कृष्ण को इष्ट देवता मान के ध्यान लगाते हैं। कृष्ण पर ध्यान रहे, ये दासगण लीला काल में स्थित ब्रज में निवास करने वाले दासों से भिन्न हैं। ये प्रायः अन्य दास हैं, जैसे ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण देव, ये सारे भगवान के दास हैं। ये भगवान को स्वामी मान के भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जो तीसरी कोटि के भक्त हैं, वो तो माया आश्रित हैं। वो तो बेचारे माया में ही पड़े हुए हैं। वो तो कृष्ण को एक प्राकृत मनुष्य बालक के रूप में ही देखते हैं। वे लोग जो विशेष सुख में लीन रहते हैं वे कर्मी जन होते हैं। जो विशेष सुख में ही लीन रहते हैं वो कर्मी जन होते हैं। जैसे व्योमासुर, ये भी अवतार काल में कृष्ण के साथ खेले। व्योमासुर आ गया था, बाल सखाओं का रूप धारण करके आ गया था व्योमासुर। ज्ञानियों को ब्रह्म रूप में कृष्ण का अनुभव होता है, यहां विहार संभव नहीं। भक्तों को भी प्रभु के प्रति गौरव भावना होने से भजन की ही प्राप्ति होती है, विहार की योग्यता नहीं। देखिए, अगर भगवान को आपने अपना स्वामी मान के भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, आपको भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन सखा गणों की तरह नहीं होगी। भगवान के साथ आप खेल नहीं पाएंगे। भगवान को भगवान के रूप में आप पूजा है आपने, इसे वैधि भक्ति बोलते हैं। लेकिन जो ये भक्ति की बात हो रही है, जो सखागण जिसमें है, वो है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति होती है राग के साथ भगवान की भक्ति होती है। भगवान को अपना पुत्र, भगवान को अपना सखा मानना, भगवान को अपना प्रेमी मानना, ये राग भक्ति होती है। ये वेदी भक्ति से अलग होती है। वेदी भक्ति ही जब और आगे बढ़ जाती है तो रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। परंतु ये रसिक ब्रह्म ब्रजवासी जन तो कृष्ण के साथ विहार करते हैं। इस प्रकार अन्य सभी की अपेक्षा इनके पुण्यों को करने वाले हैं। ये अधिक तात्विक नहीं, अर्थात कृत पुण्य पुंजा, मतलब संपूर्ण ज्ञानी और भक्तों से भी उत्कृष्ट हैं ये सखागण। इस प्रकार ऐसे आचरण के द्वारा भगवान को अतिशय वशीभूत करने का वशीभूत किया उन्होंने अपने आचरण से भगवान को। तो इस प्रकार बड़े बड़े चित्त को एकाग्र करने वाले उनके लिए भी भगवान नहीं प्राप्त होते, लेकिन इन सखागणों को भगवान प्राप्त हैं। इस प्रकार इन 4 श्लोकों में हमारे आचार्यगण इस प्रकार बोल रहे हैं। इन 4 श्लोकों हमने जीव गोस्वामी की लीला तात्पर्य छोड़ दिया, लंबा तात्पर्य है, वो कल हम पढ़ सकते हैं। आगे हम और इसकी चर्चा करेंगे, इन लीलाओं की, भगवान की सखागणों के साथ भगवान की लीला। अभी अघासुर का वध होगा। आगंतुक लीला है, मतलब मेहमानों की तरह आई लीला है। मुख्य प्रयोजन तो भगवान का वन भोजन करना है। मुख्य लीला तो यही है, हाँ, कलेवा ब्रेकफास्ट वन में करना। ठीक है, तो अभी विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय,
शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की निताय गौर प्रेम।